नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बेगूसराय में मां गंगा के तट पर स्थित सिमरिया धाम धर्म और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। मिथिलावासी सिमरिया धाम में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। बीते 30 मई को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सिमरिया धाम में जल संसाधन विभाग के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। आगामी 1 साल में सिमरिया धाम का बदला हुआ स्वरूप हमारे सामने होगा। मिथिला के तीर्थ स्थल सिमरिया धाम का विकास बिहार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आइए माननीय मंत्री जी से जानते हैं पवित्र सिमरिया धाम के विकास की कार्ययोजना के बारे में कुछ जरूरी बातें। सर, सिमरिया धाम में होने वाले विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए। सिमरिया घाट खास करके उत्तर बिहार और मिथिला के लोगों का आस्था का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा केंद्र है। जन्म से लेकर मरण तक लोग सिमरिया घाट आते जाते हैं। वहां से गंगा जल ले जाना इतना धार्मिक अनुष्ठान होता है। पुराने काल में भी वहां कल्पवास का कॉन्सेप्ट रहा है। आज भी कार्तिक में मिथिला के हर एक गांव से कुछ न कुछ लोग महिलाएं जाके महीना भर वहां रहती हैं। और हम लोग भी बचपन से जब भी जाते थे उसको तो गेटवे ऑफ मिथिला भी कहा जाता था। जी सर। देवघर जाते थे, कहीं जाते थे तो सिमरिया घाट उतरना तो एकदम मैंडेटरी था, उतरना ही है, एक रात रहना ही है वहां पर। तो यहाँ पर पिछले साल नवंबर में जब कल्पवास चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, मैं साथ था, और वहीं पे तय हुआ कि यहाँ का विकास करना, डेवलपमेंट करना। वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी। वहाँ के साधु संत भी, अन्य समाज के लोग भी अपनी समस्याएं बताए, और कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा वहां पर राजेंद्र पुल और दूसरा जो नया पुल बन रहा है, दोनों के बीच में 550 मीटर में वहां पर सीढ़ी बनाई। वहां पे गंगा जी काफी डीप है। सीढ़ी बिल्कुल स्मूथ, जाने सीढ़ी पे उतर के जाने में, नहाने में दिक्कत नहीं, वो उसी टाइप का डिजाइन बने। साथ ही जैसे आप हरिद्वार में देखते हैं कि लोहा का वो लगा रहता है और लोहा वहां पकड़ करके उसका जो सिकड़ लगा रहता है, आप नहा सकते हैं, वो सारा इंतजाम किया। वहां रहने का भी दिक्कत था, एक धर्मशाला का भी निर्माण किया। वहां पर लोग मुंडन में या अन्य धार्मिक अनुष्ठान में धूप में ओपन में बैठना पड़ता था। तो पूरा एक शेड बनाया जा रहा है जिसके अंदर आप ये सारा काम कर सकते हैं। जी सर। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ सीट फाइल, स्टील सीट फाइल का लगाया जा रहा है, किसी सारा सेफ्टी रहे। वहाँ गंगा आरती का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वहाँ पर। इसके अलावा पूरा एक पार्क डेवलप किया जाएगा जहाँ ग्रिल लगा के जो लोग जाते हैं वहां शाम में जाकर के बैठ भी सके। वहां पर जो वहां पर बड़ी संख्या में मुक्ति धाम जो है, जो इनके परिजन को वहां श्रद्धा के लिए जाते हैं, तो उनके वहां भी सारा इंतजाम को और व्यवस्थित किया गया। वहां पर मैं अभी देख रहा था कि आपको शेडेड कैनोपी बनाया जाए, एक पार्किंग का पूरा एक एरिया डेवलप करके जो आप आराम से गाड़ी पार्क करके वहां जा सके, वो इंतजाम किया। स्वच्छता के दृष्टि से भी शौचालय की कमी थी, तो मेल फीमेल शौचालय वहां पर बड़ी संख्या में इस प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। उसके अलावा स्नान घर जो चेंजिंग रूम है उसकी भारी समस्या होती थी, वो भी मेल फीमेल, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए वो भी इंतजाम किया जा रहा है। ये लगभग 115 करोड़ रुपए से ये काम किया जाएगा। 18 महीने में इस पूरे काम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है एक बार जब सारा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिमरिया रेल हेड पे भी है और रोड का भी बड़ा एक कम्युनिकेशन का एक साधन है, कनेक्टिविटी, तो मुझे लगता है कि अब बड़ी संख्या में लोगों का आना चाहिए। सर, सिमरिया धाम में बाढ़ से निदान के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, उसके बारे में भी
बताइए। अब मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, इतने लाखों लोगों की आस्था का जगह है, प्लस ये तो एक पार्ट हुआ। वहाँ जो मैं पिछले सीजन में, मैं जब कल्पवास में अखबार में भी से जानकारी मिली, कुछ लोग फोन किए, तो मैं पर्सनली गया था देखने के लिए कि बहुत लोगों के, क्योंकि जो कल्पवास में महीना भर रहते हैं तो वो तो अपना सेट बना करके, टेंट लगा करके, झोपड़ी बना करके लोग वहाँ रहते हैं। उनके झोपड़ी में उनका जो प्लास्टिक सीट से बना हुआ जो रहने का बनाते हैं, उसमें पानी चला गया था लास्ट ईयर। उस समय इमीडिएटली मैंने उसको व्यवस्थित करवाया कि पानी रुक जाए, प्लस इनका जो रास्ता था उस समय पानी भर गया था। तो ये जो सारा जो पानी ओवरटॉप कर जाता है वहां पर, ये सारा बनने के बाद एक जो बाढ़ की समस्या है उसका भी बड़े स्केल पर उस एरिया में निदान हो जाएगा। क्योंकि जब सीढ़ी बन जाएगा, ये सारी व्यवस्था हो जाएगी, मैंने कहा कि सीट पाइल का इंतजाम हो जाएगा, तो बिल्कुल पानी ऊपर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि बाढ़ से निदान और ये सारी सुविधाएं होने के बाद सिमरिया घाट बिल्कुल बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और जो धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि गंगा तो यहाँ उत्तरायण है। हाँ, तो बहुत बड़े आस्था का, मैं पर्सनली तो मैंने कहा कि हम लोग को जब भी देवघर गए परिवार के साथ, घर से, गांव से, तो निश्चित रूप से सिमरिया घाट में स्नान करके, रुक करके ही वहां से गंगाजल लेकर के ही, या ये सबके घर की कहानी, सब लोगों का आस्था का केंद्र है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई कि ये इतना इम्पोर्टेंट काम लोगों ने वहाँ पे किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पर्सनली गए, फीडबैक लिया साधु संतों से। इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस काम को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ और टाइम और बिफोर टाइम इस काम को पूरा करूँगा। जी सर, सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण की योजना के बारे में आपने बड़ी जरूरी बातें बताई हैं, इसके लिए आपका आभार।